दोस्तों, हम वेक्टर डिस्कस कर रहे थे और वेक्टर के 3 लेक्चर हमने ले लिए थे। आज हमारा 4th लेक्चर है। वेक्टर के अंदर हम 2 डायमेंशनल कंपोनेंट लिया था, नाउ 3 डायमेंशनल कंपोनेंट। अब अगर आपको कोई वेक्टर दे रखा है और उसको आपको 3 डायमेंशनल वे में डिवाइड करना है या उसके 3 डायमेंशनल कंपोनेंट निकालने हैं, तो वो कैसे निकालोगे वो हम यहां पर ले रहे हैं। So, 3 डायमेंशनल कंपोनेंट। थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब कोई वेक्टर हमको दे रखा है, उसके 3 डायमेंशनल कंपोनेंट निकालने हैं या किसी सदिश के त्रिविमीय घटक हमको निकालने हैं। वो कैसे निकालोगे वो हम यहां पर ले रहे हैं। सपोज ये हमारे पास में एक्सिस है, इसको मैं एक्स, इसको वाई और इसको जेड ले लेता हूं। ये कोई वेक्टर है ए, इसका हमको एक्स डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा और जेड डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा वो हमको निकालना है। सो हम क्या करते हैं, ये एक्सिस थी। सो ये जो कंपोनेंट है ये हमारा ए वाई, और ये जो हमने लिया है ये एक्चुअल में एक्स जेड कंपोनेंट है। तो इसमें ए एक्स प्लस ए वाई जेड ये दोनों अभी मिक्स है। हमको एक्स और जेड डायरेक्शन में भी लेना है, तो इधर किया तो ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा वो हमारा ए जेड हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा ए एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हमारा ए एक्स हो गया, वाई डायरेक्शन में ए वाई हो गया और जेड डायरेक्शन में ए जेड हो गया। इट मींस जो हमारा वेक्टर ए था, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अब आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है और जेड डायरेक्शन में के कैप होता है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। तो वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स हो गया, वाई डायरेक्शन में ए वाई और जेड डायरेक्शन में ए जेड। तो वेक्टर ए इज एक्चुअली आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। नाउ ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहां पर ये ए क्या है, ए इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए जो था, सदिश ए जो था, उसका परिमाण क्या हो गया ए, एंड इट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका मतलब आई कैप जे कैप और के कैप इनके साथ में जो टर्म है, आई कैप के साथ में ये, जे कैप के साथ में ये और के कैप के साथ में ये, तो हमने क्या किया, इनको स्क्वायर किया है, ऐड किया है और लास्ट में इसका रूट निकाल दिया। तो ए हमको मिल गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। नाउ
अगर हमको वेक्टर ए की डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए। और वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। मैग्नीट्यूड ए क्या हो गया, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आ गया। तो इस टाइप से हम ए कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ अब यहां पर अगर हम वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा बनाए, वाई एक्सिस के साथ में एंगल बीटा बनाता है और जेड एक्सिस के साथ में एंगल गामा बनाता है। इसका मतलब ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एल्फा। ए का इस साइड में कंपोनेंट एक्स कॉस एल्फा, इसी तरह से ए का वाई डायरेक्शन में लोगे जो कि ए वाई था, ए वाई इज ए कॉस बीटा एंड ए जेड क्या है, ए जेड इज ए कॉस गामा। ये हो गया। अब क्या करें, तीनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो जैसे स्क्वायर करके ऐड करोगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये तो लेफ्ट में आ गया, राइट में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये हो गया। अब यहां पर हमने निकाल रखा है, क्या निकाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में ए स्क्वायर हो गया, राइट हैंड साइड में ये ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर दो तो हमको मिल गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो एक रिलेशन हमको मिल गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और यहां पर ये जो अल्फा बीटा गामा है, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब अगर इसी को हम साइन की टर्म्स में लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, वो हम ले लेते हैं। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सो अगर मैं इसको साइन के टर्म्स में लूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ जो 1 है, ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा और जो नेगेटिव वाली वैल्यू को मैं राइट में ले जाता हूं तो मेरे को नया रिलेशन क्या मिल गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो अगर आप कॉस की टर्म में रिलेशन लोगे तो क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और अगर इसी रिलेशन को हम साइन की टर्म्स में लें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो ये हमको रिलेशन मिल जाएगा।
नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इफ ए, वेक्टर ए दिया है 0.2 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस के कैप, इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड एक्स। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, पहले हम उसकी बात करें। यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इट मींस ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूं, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट हैं उनका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे और देन ऐड करोगे, रूट निकालोगे। अब ये क्या दे रखा है, 1। नाउ स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, तो 0.2 का स्क्वायर हो गया 0.04, 0.4 का स्क्वायर हो गया 0.16 और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देता हूं तो रूट हट गया इक्वल टू 1। नाउ 0.16 और 0.04 क्या हो गया, 0.2, तो 0.2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8, तो एक्स हो जाएगा रूट ऑफ 0.8 और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.8, तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 17। हमको क्या दे रखा है, वेक्टर ए दिया है, ए इज 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये ए, एंड बी इज इक्वल टू 4i प्लस 6j माइनस 8k, ये ए एंड बी दे रखा है। ए तथा बी के लिए एक तीसरा सदिश ज्ञात कीजिए जो इन दोनों सदिशों के समतलीय है। तो सपोज कोई वेक्टर सी है, वो क्या है, ए एंड बी के कोप्लेनर है, दिस इज आवर थर्ड वेक्टर, ये हमको निकालना है। और सी वेक्टर जो है इस तरह से है कि वो ए एंड बी के कोप्लेनर है, ए तथा बी के समतलीय है। तो कोप्लेनर के लिए हमको पता है, फॉर कोप्लेनर समतलीय सदिश के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या हो गया, 0। इट मींस वेक्टर सी क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, ये आ गया। तो ए और बी को ऐड कर देना है और लास्ट में हमको नेगेटिव लगा देना है। तो वेक्टर सी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आई को आई के साथ में ऐड करोगे तो 6i, जे के साथ में जे ऐड करेंगे तो प्लस 6j एंड माइनस 3j, तो प्लस 3j प्लस 4 और माइनस 8 क्या हो गया, माइनस 4k। तो सी हमको मिल गया माइनस ऑफ 6i प्लस 3j माइनस 4k। और अगर आप ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k, दिस इज आवर वेक्टर सी विच इज कोप्लेनर ऑफ ए एंड बी। तो ए तथा बी के समतलीय जो तीसरा सदिश है उसका मान आ जाएगा माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 18।
अब ये क्या है, वेक्टर ए दिया है, ए क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये वेक्टर ए। एंड वेक्टर बी जो दे रखा है वो है 4i प्लस 6j माइनस 8k। ये हमको वेक्टर ए एंड बी दे रखे हैं। ए तथा बी के लिए तीसरा सदिश ज्ञात कीजिए जिसकी दिशा ए की दिशा में तथा परिमाण बी के समान हो। तो हमको एक थर्ड वेक्टर निकालना है जो सी है। वो सी क्या है, सी की डायरेक्शन तो आपके ए की डायरेक्शन में है और सी का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो पहले हम ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं और बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अगर मैं ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालूं तो ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए, ये तो 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया। तो हमको क्या मिल गया 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 16 एंड 4 20 प्लस 9 29, तो ये रूट 29। ये तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। तो मतलब जो हमारा थर्ड वेक्टर होगा सी, उसकी डायरेक्शन हमारी ये होगी। अब उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो बी का मैग्नीट्यूड क्या है उसकी बात करें तो बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये क्या होगा रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 19, 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो ये क्या हो गया 16, 6 और 3 9 और 1 10 और ये 11 रूट 116, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सो अब जो हमारा थर्ड वेक्टर है, जो हमारा आंसर है वो सी, वो क्या है मैग्नीट्यूड तो उसका बी के बराबर और डायरेक्शन उसकी ए के डायरेक्शन में। तो बी ए कैप आपको निकालना है तो बी तो क्या है रूट 116 और ए कैप क्या है रूट 29, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आंसर हमारा क्या हो गया रूट ऑफ 116 डिवाइडेड बाय 29, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज आवर आंसर। इन सारे नोट्स का जो ई वर्जन है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। और ये जो भी लेक्चर होते हैं वो आपको पीडीएफ मोड में आपके ऐप पे मिल जाते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये सदिशों का गुणा। अब वेक्टर का प्रोडक्ट हमको लेना है तो एक तो हमारे पास होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स अदिश गुणा और वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स सदिश गुणा। तो ये तो क्या है अदिश गुणन और ये हमारा सदिश गुणन।
नाउ स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणन, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोलते हो, क्रॉस प्रोडक्ट या वज्र गुणन। नाउ स्केलर प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअल में हमारे पास में दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। दो वेक्टर के बीच में आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसलिए इसको हमने बोला डॉट प्रोडक्ट। और यहां पर क्या है, दो वेक्टर के बीच में हम क्रॉस का साइन लगाते हैं, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। अब अगर हम दो वेक्टर को का प्रोडक्ट लें और जो रिजल्ट है वो वापस हमको स्केलर क्वांटिटी मिले, तो उसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर की का जो प्रोडक्ट है वो हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो ए और बी का जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया है या स्केलर प्रोडक्ट लिया है, तो हमको मिला ए बी कॉस थीटा। तो जो रिजल्ट है वो हमको क्या मिल रहा है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसलिए इसको हमने बोला स्केलर प्रोडक्ट। जबकि यहां पर अगर मैं ए एंड बी का प्रोडक्ट लूं तो मेरे को वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा, और साथ में मिलेगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर हमने बताया था डायरेक्शन बताता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए ये क्वांटिटी क्या हो गई, वेक्टर। तो दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट किया वहां पर हमको वापस वेक्टर क्वांटिटी मिली है, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसने एग्जांपल लिया है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत सदिश, और डीएस वेक्टर हमारा एरिया वेक्टर है, क्षेत्रफल सदिश है। और यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये एग्जांपल है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसका पूरा डिटेल में आएगा। तो ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट और ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अब बात आती है यहां पर, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, थीटा एक्चुअल में ए एंड बी के बीच का एंगल है। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, तो ये जो एंगल है ये हमारा थीटा है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन या बिंदु गुणन। सो नाउ ये हमारे पास में कोई वेक्टर बी है और इधर कोई वेक्टर हमारे पास में ए है। थोड़ा सा आगे इसको ले लेता हूं,
ये वेक्टर ए है। ये एंगल हमारे पास में थीटा है, तो हम क्या करें, ये जो वेक्टर बी है, इस बी का ये कंपोनेंट लिया, तो ये क्या हो गया, बी कॉस थीटा। अब अगर मैं बी का इस साइड में कंपोनेंट लूं, क्या आता है, बी साइन थीटा। अब आपको ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी क्या होगा उसकी हम बात करें, तो ए डॉट बी इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए का परिमाण इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी in the direction of A, in the direction of A। अब आप क्या हो गए, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब ए, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी, बी का प्रोजेक्शन कहां पर, ए की डायरेक्शन में, ए की डायरेक्शन हमारी ये है, तो बी का इस साइड में कंपोनेंट, और वो हमारे पास में क्या है, बी cos थीटा। so this is a b cos theta, so a dot b is a b cos theta। अब हम इसका अपोजिट लेते हैं, क्या लोगे, हमको b डॉट ए निकालना है, सेम डेफिनेशन में काम में लूंगा, तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब बी का परिमाण इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of B। ये अब ये कैसे निकलेगा, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, इसको आगे बढ़ाएं, ये एंगल हमारा थीटा था, तो ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मतलब ये और ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा। तो ए डॉट बी तो हो गया ए बी कॉस थीटा, एंड बी डॉट ए क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। अब ए बी इक्वल टू बी ए होता है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर हम इन दोनों को देखें, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्या मतलब हो गया, अगर मैं ए एंड बी की पोजीशन चेंज कर दूं, ए की जगह बी और बी की जगह ए लेके आओगे, तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ऐसा अगर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, क्रम विनिमेय। तो ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है या अदिश गुणन है, वो क्या कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमेय है। तो अदिश गुणन क्रम विनिमेय होता है, या स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव।
नाउ अब ए डॉट बी की हम बात कर रहे हैं। ए डॉट बी हमने कहा है वो क्या है, ए बी कॉस थीटा, ये था। नाउ इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहां पर ए डॉट बी क्या आएगा, ए डॉट बी इज ए बी, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। सेकंड, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं तो cos 90 क्या होता है 0, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा 0। एंड अगर थीटा को 180 डिग्री कर दे तो cos 180 होता -1, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा माइनस ए बी, जो कि मिनिमम वैल्यू है। तो क्या मतलब हुआ, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आता है, 0 पर ए बी पॉजिटिव, 90 पर 0 पर ए डॉट बी पॉजिटिव, और 90 पर ए डॉट बी हमारा क्या होगा 0, तो यहां पर वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो ए डॉट बी इज पॉजिटिव। एंड अगर थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री से 180 तक लेके जाते हो तो यहां पर ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज नेगेटिव। तो इस तरह से जैसे जैसे थीटा हमारा बढ़ेगा ए डॉट बी की वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। नाउ यूनिट वेक्टर की भी बात कर लेते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट हमारे पास में है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। लंब कोणीय एकांक सदिश का अदिश गुणन, लंब कोणीय एकांक सदिश का अदिश गुणन। अब हमारे पास में जो ये x, ये y और ये z, इधर यूनिट वेक्टर हमारा x डायरेक्शन में i कैप, y डायरेक्शन में j कैप और z डायरेक्शन में k कैप। तीनों ऑर्थोगोनल है, लंब कोणीय है, मतलब x और y के बीच में, i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री, i और k के बीच में 90 डिग्री, j और k के बीच में भी 90 डिग्री। तो अगर i डॉट j लें तो ए बी कॉस थीटा था, तो आई कैप जे कैप कॉस ऑफ 0 डिग्री, आई डॉट जे ले रहे हो तो एंगल हमारा 90 डिग्री, इसको 90 करो, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आ जाएगा 0। इसका मतलब अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं तो वैल्यू होगी हमारी 0, और अगर सेम यूनिट वेक्टर है, आई डॉट आई लो, जे डॉट जे लो या के डॉट के लो, तो क्या होगा वो हम ले लेते हैं। जैसे मैं आई डॉट आई की बात करूं तो आई डॉट आई इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड दूसरे आई का मैग्नीट्यूड, आई और दूसरा आई दोनों एक ही डायरेक्शन में है,
तो आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आई डॉट आई क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर जे डॉट जे लो या फिर के डॉट के लो, सबकी वैल्यू क्या होगी 1। तो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इज 1। तो सेम यूनिट वेक्टर होंगे तो वैल्यू 1, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर होंगे तो वैल्यू हमारी 0। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है प्रोजेक्शन वेक्टर या घटक सदिश। प्रोजेक्शन वेक्टर या घटक सदिश। अब प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। अभी हमने डेफिनेशन निकाली थी। प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब है एक्चुअल में एक सदिश का दूसरे सदिश के अनुदिश घटक। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर 1 इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड इज नोन एज प्रोजेक्शन वेक्टर। अभी जैसे हमने डेफिनेशन निकाली थी, क्या डेफिनेशन थी ए डॉट बी की अगर मैं बात करूं तो ए डॉट बी मेरा था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये था। सो अगर मेरे को प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए निकालना है, बी का ए की दिशा में घटक निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए की बात कर रहे हैं तो क्या करोगे आप इसको नीचे ले आओगे। तो दिस इज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, या ए की दिशा में बी का घटक क्या होगा ए डॉट बी अपॉन ए। इसी टाइप से अगर आप बी का ए की दिशा में घटक निकालोगे तो ये आ गया, यहां पे क्या किया बी का ए की दिशा में घटक, और अगर आप ए का बी की दिशा में घटक निकालोगे मींस प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, वो भी हम ले लेते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, अगर इसकी बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी। तो जिसका आपको प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, जिसका प्रोजेक्शन नहीं निकालना है उसका मैग्नीट्यूड लोगे। जैसे अगर आप बी का प्रोजेक्शन निकालोगे तो ए का मैग्नीट्यूड लोगे, और अगर ए का प्रोजेक्शन या ए का घटक निकाल रहे हो तो आप बी का मैग्नीट्यूड लोगे। तो इस डेफिनेशन से हम प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ले लेते हैं।
अब क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, वेक्टर ए हमको दिया है 2i प्लस 4j माइनस 2k, 2i प्लस 4j माइनस 2k का वेक्टर बी दिया है। बी क्या है, बी इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k। ए और बी हमको ये दे रखे हैं। ए का बी के अनुदिश घटक सदिश क्या होगा, ए का बी के अनुदिश घटक निकालना है। तो ए का प्रोजेक्शन आपको बी के अलोंग निकालना है। तो मैंने कहा था क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो मैंने कहा था एक तो आप ए डॉट बी लोगे और दूसरा क्या था, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसका मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, दूसरे का मैग्नीट्यूड लेना है। तो आपको ए का घटक निकालना है या ए का प्रोजेक्शन निकालना है, तो मैग्नीट्यूड किसका लोगे, बी का। तो ए डॉट बी अपॉन बी करना है। अब ए डॉट बी करोगे तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, जो 1 होता है, उसके अलावा सारे 0। तो 2i और i का किया तो 2, देन 2 इंटू 4 हो गया 8, देन माइनस 2 इंटू माइनस 3 हो गया 6, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड किसका लोगे, बी का। तो ये जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, क्या आ गया ये 16 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 14। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। घटक सदिश निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। तो बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, इसका मतलब आपको बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी मैं निकाल देता हूं। ये अभी मैग्नीट्यूड आया है, अभी ये वेक्टर नहीं है। एन बी कैप निकालोगे तो एन बी कैप क्या होगा, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी। ये निकाल लेते हैं, ये क्या आता है। सो वेक्टर बी हमारे पास में आई प्लस 2j माइनस 3k एंड मैग्नीट्यूड इसका हमने निकाला है, वो क्या है, रूट 14। तो जो आपका प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर, ये घटक सदिश क्या आ जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, वो डायरेक्शन आ गई। तो 16 अपॉन रूट 14 इंटू आई प्लस 2j माइनस 3k डिवाइडेड बाय रूट 14। तो ये क्या हो गया, 16 अपॉन 14। ये सारा एज इट इज लिख दो। आई प्लस 2j माइनस 3k कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल क्या होगा, 2 8 जा 2 7 जा। तो रिजल्ट क्या मिल गया, रिजल्ट हमारा हो गया 8 अपॉन 7 आई प्लस 2j माइनस 3k। ये रिजल्ट होगा, चेक कर लेते हैं।
8/7 i प्लस 2j माइनस 3k। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? इफ a इक्वल टू if a equal to 2i plus 4j minus 2k and b is equal to i plus 2j minus 3k, ये दिया है। Then find projection vector of b along a। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b along a निकालना है। क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ b along a, ये करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ b along a, तो पहले तो क्या जाएगा? a डॉट b, b का a के अलॉन्ग निकालना, इसका मतलब मैग्नीट्यूड आपका a का आएगा। देन a के अलॉन्ग निकालना, तो a का यूनिट वेक्टर भी हम ले लेते हैं, तो वेक्टर a अपॉन a, ये आ जाएगा। ये तो क्या देगा? डायरेक्शन, और ये देगा मैग्नीट्यूड। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, वो कर लेते हैं। तो ये हो गया a डॉट b, क्या हो गया? 2 + 8 + 6, ये आ गया, डिवाइडेड बाय a क्या है? रूट ऑफ 4 + 16 + 4 इंटू वेक्टर a हमारे पास में 2i + 4j - 2k डिवाइडेड बाय, यहां पर है पहले से 4 + 16 + 4। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, पहले न्यूमरेटर की बात करो, 8 और 6 14 और 2 16, 16 डिवाइडेड बाय, ये 16 + 4 हो गया 20 और 4 24, रूट 24 और रूट 24 क्या हो गया? 24। और यहां पर हमारे पास में क्या है? 2i + 4j - 2k, ये आ गया। अब कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल कर देता हूं, 4 4 जा 16, 8 से वैसे कैंसिल हो जाते डायरेक्ट, 2 से और कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 2/3 2i + 4j - 2k। अब आंसर जो दे रखा है उसके हिसाब से हमको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आंसर में 4/3 ले रखा है तो 2 को हमको कॉमन लेना पड़ेगा। आंसर में चेक कर लेता हूं, यहां पर क्या है? 4/3 i + 2j - k, तो 2 को आप कॉमन ले लो, तो 4/3 और ये हो जाएगा i + 2j - k। so this will be our answer। तो आज का ये लेक्चर हम यहां पर एंड करते हैं। अभी हमने वेक्टर का 4th लेक्चर लिया है, और यहां पर हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर डिस्कस किया है, और साथ में स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है वो भी डिस्कस किया है। इसी टाइप से हम टाइम टाइम पर आपके सामने नए नए लेक्चर लेके आते रहेंगे। तो ये सारे लेक्चर आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे ऐप में जुड़िए, और ये सारे लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे। अभी हमारा ये कोर्स बहुत नॉमिनल रेट में है। एक्चुअल कोर्स की जो कॉस्ट है वो 20,000 है, पर हम न्यू ईयर ऑफर के फॉर्म में केवल 12,000 में ये पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आप हमारे कोर्स से जुड़िए। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।